हमजा मलिक। आज हमजा मलिक एक्स एमएनए पीटीआई की बेटी बात कर रही हूँ। रेंजर्स आए हैं, उन्होंने मेरी मामा को पकड़ के ले गए हैं। ये उन्हें सरेंडर कर दिया था, फिर भी उन्होंने ये तोड़फोड़ किया। उन्होंने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वो घर पे दरवाजा तोड़ के आए हैं। आप दरवाजे देख सकते हैं, उन्होंने दरवाजा तोड़ा है। फिर ये उन्होंने शीशा हमारा घर का तोड़ा है। और ये तब था जब मेरी मामा ने सरेंडर कर दिया है। ऊपर ये उन्होंने इस कैबिनेट, ये आप शीशा देख रहे हैं, कैबिनेट का शीशा तोड़ दिया। ये गनमैन आए हैं, कोई 12-15 गनमैन थे। सिर्फ मेरी मामा, ये उन्होंने हमारा ये भी तोड़ दिया। टीवी, ये आप देख सकते हैं, टीवी तोड़ दिया। ये उनके कमरा, ये उनका शीशा तोड़ दिया, पूरा कमरा खराब कर दिया। ये तब सिर्फ मेरी मामा और मेरी 2 छोटी बहनें और मेरी दादो घर पे थी। और ये उन्होंने तोड़फोड़ तब की जब मेरी मामा ने सरेंडर कर दिया। और उन्होंने उन्होंने मेरी छोटी बहन 11 साल की बच्ची के ऊपर को गन से थ्रेटन किया है। ये अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।